हेलो बच्चों, चलिए आज हम करते हैं क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत पहला लेसन है आपके पास में एक बुक में जो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर इस पार्ट के हम एमसीक्यूज करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इनके इस पार्ट के। तो आज का वीडियो मेरा आधारित है शीत युद्ध का दौर के ऊपर। चलिए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर। टोटल मिला के 25 क्वेश्चन हैं ये आपके पास में एमसीक्यूज के। पहला क्वेश्चन है आपके पास में शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये है आपके पास में, इसके अंदर अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और जापान, सोवियत संघ और फ्रांस, और अमेरिका और फ्रांस। तो सोवियत जो आपके पास में आंसर आना है वो आना है आपके पास में अमेरिका और सोवियत संघ। ए आंसर है आपके पास में अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, धुरी राष्ट्र के में कौन कौन से देश शामिल हैं। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसका आंसर है आपके पास में जर्मनी, जापान और इटली। ये है आपके पास में ए ऑप्शन, जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों ही देश धुरी राष्ट्र में शामिल है। परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे। तो इसका आंसर भी आपके पास में यही है, लिटिल बॉय और फैट मैन। परमाणु बम जो गिराए गए थे उनके नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये आंसर आपके पास में आ गया, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये आंसर है आपके पास में परमाणु बमों के गुप्त नाम। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो इसका आंसर है आपके पास में बी, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। फिर आता है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है आपके पास में 1949 यानी कि 1949 अप्रैल में हुई नाटो संगठन की स्थापना। आगे चलेंगे हम, सीटों की स्थापना कब हुई। तो इसके अंदर इसका आंसर है आपके पास में डी ऑप्शन, 1954 में। 1954 इसके अंदर आपके पास में सीटों की स्थापना हुई है। अब देखिए सेंटो की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है आपके पास में 1954। इसकी भी सेंटो की स्थापना भी आपके पास में, ये जो है आपके पास में सेंटो की स्थापना है आपके पास में 1955 ये है आपके पास में आंसर, सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। अब आते हैं नाटो में कितने सदस्य देश थे, ठीक है ना, कितने सदस्य थे नाटो में, कितने सदस्य थे जब नाटो की स्थापना हुई तब इसका आंसर है 12 सदस्य। कितने सदस्य देश थे, 12 सदस्य देश थे। फिर आता है आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर है आपके पास में सोवियत संघ का गठन हुआ था 1949 में सोवियत संघ का गठन हुआ। अब आगे चलते हैं हम, बमों की क्षमता क्या थी, जो बम यूज किए गए थे परमाणु हमले में, उन बमों की क्षमता क्या थी। तो इसका आंसर है आपके पास में 15 से 21 किलो टन उनकी क्षमता थी। और फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी कि दोनों शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी को। तो इतनी कम क्षमता होने के बावजूद भी उनकी क्षमता अत्यधिक थी। अब देखिए क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आता है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था। 1962 में इसका आंसर, ये देखिए 1962 में। अब आता है आपके पास में कोरिया संकट कब हुआ था। कोरिया संकट हुआ आपके पास में 1952 में, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1952। अब आगे चलते हैं हम, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बनता है आपके पास में 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका आंसर है आपके पास में 2006 में क्यूबा के हवाना शहर में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन क्यूबा में हुआ था और हवाना में हुआ था, हवाना में। अब आता है आपके पास में, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए थे। तो ये आंसर है आपके पास में हिरोशिमा और नागासाकी पर। फिर है, निम्न में से शीत युद्ध का दौर कौन सा है। तो इसका आंसर है आपके पास में यही ऑप्शन, 1945 से 1990 तक। तो ये हो गया आपके पास में ऑप्शन। अब आप चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, हथियारों की होड़ किन 2 देशों के बीच में हुई थी। तो ये है आपके पास में
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ हुई थी। अब चलेंगे हम आगे 18 नंबर क्वेश्चन। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? शीत युद्ध मतलब जब अपने चरम बिंदु पर था उसे किस नाम से जाना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से शीत युद्ध का चरम बिंदु को जाना जाता है। मिसाइल देश से संबंधित है किससे? कौन से देश से संबंधित है? क्यूबा। किससे संबंधित है? क्यूबा से। अब आगे चलेंगे। मित्र राष्ट्र की अगुवाई करने वाला देश, मित्र राष्ट्र की अगुवाई यानी कि नेतृत्व करने वाला देश, वो है आपके पास में अमेरिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के में भारत के कौन से नेता थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया आपके पास में पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने संस्थापक नेता थे? 22 नंबर क्वेश्चन पर बी है 7। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने संस्थापक थे? तो 7 थे। फिर है हिरोशिमा और नागासाकी किस देश से संबंधित है? हिरोशिमा और नागासाकी किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपके पास में ए, जापान। अमेरिका ने किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया? अमेरिका ने सदा ही पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक किया और रूस ने किया था साम्यवाद का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में ये क्वेश्चन। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा सेंटो। और इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल घुमा करके पूछा जाए तो सेंटो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो आएगा आपके पास में बगदाद संधि। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में शीत युद्ध का दौर इस पाठ के एमसीक्यूज हो गए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।